डिटेक्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू द लाइट हाउस, जो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, नोवेल की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके टाइटल के बारे में जान लेते हैं कि लाइट हाउस का मतलब क्या है, यह क्या होता है। फ्रेंड्स, लाइट हाउस एक टावर होता है जो समुद्र में भटके हुए समुद्री जहाज़ों को किनारे तक लाने में गाइड करता है। फ्रेंड्स, जो ये लाइट हाउस होता है, इसके ऊपर रात को लाइट जलती है और जो लाइट जलती है वह होप को शो करती है। और जो ये टू द लाइट हाउस नोवेल है, ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा 1927 में लिखा गया है। फ्रेंड्स, जो इस नोवेल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ सबसे पहले विलियम जेम्स ने अपने वर्क में किया था। और अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन यह उठता है कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ए लिटरेरी टेक्निक इन विच द प्लॉट ऑफ द नोवेल प्रोग्रेस थ्रू द थॉट प्रोसेस ऑफ वन मोर कैरेक्टर। इसका मतलब यह है, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी। जैसे कि एक नदी का बहाव होता है, उसी तरह जो नोवेल के करैक्टर है उसके दिमाग के अंदर भी एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे जो थॉट की प्रोसेस होती है उसी को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि हम बैठे हैं और हम सोचते हैं कि हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, फिर हम नहाए, फिर हमने खाना खाया। जो ये प्रोसेस होती है इसी को ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये नोवेल है टू द लाइट हाउस, वह 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: द विंडो, द टाइम पासिस एंड टू द लाइट हाउस। सबसे पहले हम द विंडो करेंगे, जिसमें मिस्टर एंड मिसिज रैमजे के करैक्टर को दिखाया गया है। हम मिसिज रैमजे के बारे में जानते हैं कि उनका नेचर लविंग है, केयरिंग है, हाई डोमेस्टिक दिखाया गया है। और जो मिसिज रैमजे है, उनका रोल एज अ मदर और एज अ वाइफ बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा दिखाया गया है। और जो मिसिज रैमजे है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल लेडीज़ हैं। लेकिन जो मिस्टर रैमजे है उसको डोमिनेटेड दिखाया गया है और वे एक साइंटिफिक खोज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जो मिस्टर एंड मिसिज रैमजे हैं उनकी एज में 11 साल का अंतर है, जिसके कारण दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम बन पाती है। फ्रेंड्स, जो मिस्टर एंड मिसिज रैमजे है वो अपने 8 बच्चों और 6 गेस्ट के साथ अपने समर वैकेशन स्पेंड करने के लिए स्कॉटलैंड के हेब्रिड्स में आए हुए हैं। उन्होंने अपना समर हाउस वहीं पर बनाया हुआ है और वे हर समर वैकेशन पर वहाँ पे आते हैं। वे यहाँ जब आते हैं तो उस समय बहुत ही बारिश का मौसम होता है और वे घर आते हैं तो उनका जो एक लड़का होता है जेम्स, वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और तब उसकी नज़र लाइट हाउस के ऊपर पड़ती है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे को लाइट हाउस देखने जाना है। और उसकी माँ कहती है कि येस ऑफ कोर्स, इट इज़ फाइन्स टुमारो वी विल बी गो। मतलब कहती है कि अगर कल मौसम अच्छा होगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और वह खुश होकर पेपर से इमेज कटिंग करने लगता है। फ्रेंड्स, जो ये जेम्स है इसको पेपर से इमेज कटिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन मिस्टर रैमजे और चार्ल्स स्टैंसले भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और मिस्टर रैमजे कहता है कि द वेदर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बैड एंड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो टू द लाइट हाउस। तब जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और उसके फादर की जो इमेज है एक क्रूर फादर के रूप में उसके सामने आ जाती है। और फिर जो जेम्स है वो मन ही मन में सोचने लगता है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसमें राइटर ने सबसे ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है। अब यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज आ जाता है कि जेम्स मन ही मन में सोचने लगता है। जेम्स सोचता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपने फादर का सिर फोड़ देता। और जेम्स सैड हो जाता है। फिर लिली ब्रुस्को के बारे में बताया गया है, जो मिसिज रैमजे की क्लोज फ्रेंड हैं और वह एक यंग अनमैरिड पेंटर हैं। लिली ब्रुस्को और जो मिसिज रैमजे हैं वो आपस में बातें कर रही होती हैं और जो लिली ब्रुस्को है वो जेम्स
और मिसिज रैमजे की पोर्ट्रेट बना रही होती हैं। और तब मिसिज रैमजे लिली ब्रूस को कहती है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन लिली ब्रूस को मना कर देती है कि अभी उसे शादी नहीं करनी। और फिर बाद में मिसिज रैमजे और टेंसले दोनों ही मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए। और फिर जो मिसिज रैमजे हैं वो टेंसले को मिस्टर कारमाइकल के बारे में बताती हैं कि उनकी जो मैरिज है वो अनफॉर्चुनेटली हुई है, और उससे पहले वो बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते थे। और फिर टेंसले कहता है कि मैं आपका जो बैग है वो उठा लेता हूँ, लेकिन जो मिसिज रैमजे है वो मना कर देती है। लेकिन फिर भी टेंसले कहता है कि मैं आपका बैग कैरी करता हूँ, और वह जब उसका बैग उठाता है तो बहुत खुश होता है। और फिर जो मिसिज रैमजे है वो एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसमें सभी को बुलाती हैं। उसके अंदर जो मिस्टर एंड मिसिज रैमजे हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो पाउल और मिंटा डोली हैं वो आपस में एंगेज्ड हैं। और फिर जब सभी डिनर पे आए होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जो टेंसले वो भी, पाउल और मिंटा भी, आपस में सभी लोग हंस रहे होते हैं और बातें कर रहे होती हैं। लेकिन जब बहुत रात हो जाती है और सभी चले जाते हैं तो मिस्टर एंड मिसिज रैमजे वहीं पर बैठे हुए होते हैं। और मिस्टर रैमजे मिसिज रैमजे की तरफ देख कर सोचता है कि शायद मिसिज रैमजे उसको कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मिसिज रैमजे ऐसा कुछ नहीं कहती और वह कहती है कि कल मौसम ख़राब होगा। और ऐसा कहकर जो मिसिज रैमजे वहाँ से चली जाती हैं। और इस तरह दी विंडो चैप्टर और सेक्शन है वो क्लोज हो जाता है। टू द लाइट हाउस नोवेल का सेकंड पार्ट है वो है टाइम पासिस। और जो ये टाइम पासिस है वो 10 साल बाद का रखा गया है, क्योंकि जब ये नोवेल स्टार्ट होता है तो वह वर्ल्ड वॉर का समय होता है। और जो अब ये टाइम पासिस पार्ट है वो 10 साल के बाद रखा गया है। फ्रेंड्स, इस टाइम जो विलियम बैंक्स, लिली ब्रूस्के, ऑगस्टस कार्मिकल एंड एंड्रयू एंड प्रू रैमजे वो अराइव करते हैं समर हाउस में। लेकिन अब मिसिज रैमजे है उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी होती है। और जो उनकी डॉटर होती है प्रू, वो भी एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती हैं। और जो उनका लड़का होता है एंड्रयू रैमजे वो भी लड़ाई में है जो शहीद हो जाता है। लेकिन जो मिस्टर रैमजे है वो अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहते हैं, लाइट हाउस जाना है उनको। तो जो मिस्टर रैमजे है वो उनकी एक नौकरानी है मैकनेब, उसको कहता है कि वो समर हाउस की सफाई करें। वो अब समर वैकेशन पर वहाँ पे आ रही हैं। और फिर उसके साथ विलियम बैंक्स, ऑगस्टस कार्मिकल, एंड्रयू एंड प्रू रैमजे और जो लिली ब्रूस्के हैं वो सभी एक ट्रिप प्लान करते हैं। और जो उस टाइम जो लिली ब्रूस्के होती है वो जेम्स और मिसिज रैमजे की जो पोर्ट्रेट है उसको भी कंप्लीट कर चुकी होती हैं। और फिर वे लोग टू द लाइट हाउस का ट्रिप प्लान करते हैं और वहाँ जाते हैं। और जो जेम्स होता है उस टाइम बहुत ही यंग हो चुका होता है और उस टाइम वो एक सेलर मैन होता है। लेकिन जो जेम्स है वो मना कर देता है कि अब वह नहीं जाएगा, लेकिन वह फिर भी अपनी पिता की इच्छा को रखता है और वह लाइट हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और जेम्स बोट को चलाता है और उसका पिता है जो उसकी बहुत ही प्रशंसा करता है। और इस प्रकार दोनों में जो बाप बेटे हैं उनके रिश्तों में अच्छी नज़दीकियाँ आ जाती हैं। और जो इसके लास्ट में नोवेल के में जो पेंटर लिली ब्रूस्के वो भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर चुकी होती हैं। और जो मिस्टर रैमजे है वो भी अपनी जो वाइफ है उसका सपना पूरा कर चुके होते हैं। इस तरह नोवेल की एंडिंग होती है।